गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 का फिनोमिना डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। सो आज हम ऐसे ही आ, एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, वो कारण बनता है रेनबो बनने का। देखा होगा 7 कलर से जो निकलते हैं रेनबो में, ये इन दोनों ही फिनोमिनास से मिलकर हमारे को रेनबो कलरफुल दिखता है। ठीक है, पहले अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझेंगे, उसके बाद इन दोनों फिनोमिनास से कैसे रेनबो बनता है ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहली चीज़ जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए सबसे पहली बात जो हमें पता होना चाहिए वो ये होती है कि जो मीडियम है, दो मीडियम होना चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए। दो मीडियम होना चाहिए पहली बात तो। सपोज करो ये एयर है और ये वाटर है। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हमने हमेशा एयर से, जो रेयर मीडियम से लाइट पास कराई और डेंसर में जाती थी। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए डेंसर मीडियम होना ज़रूरी है। डेंसर मीडियम से हमारी लाइट जाएगी। ठीक है, डेंसर मीडियम से लाइट जाएगी। सपोज करो मैंने ये एक लाइट सोर्स ले लिया, टॉर्च ले ली, मतलब हम पानी से टॉर्च जला रहे हैं। ठीक है, पानी से टॉर्च जला रहे हैं, तो एक रे मान लो ऐसी आई सीधी। रिफ्लेक्शन आपको पता ही है, डेंसर टू रेयरर जाती है, डेंसर टू रेयर जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करती है। लेकिन ये अभी परपेंडिकुलर गई है तो परपेंडिकुलर ही जाएगी, सीधी जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, किसी एंगल पे जाएगी सॉरी। अगेन जब दूसरी रे लेंगे हम लोग, ठीक है, पानी में दे रहा हूँ मैं, ध्यान रखना आप लोग, पानी में टॉर्च जलाई है मैंने, तो जैसे ही दूसरी रे जाएगी, सपोज करो अब दूसरी रे किसी एंगल पे गई, ये गई अपनी इस एंगल पे, तो इसकी परपेंडिकुलर क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, गई तो ऐसे, लेकिन ये क्या डेंसर टू रेयर जा रही है, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी। अगेन ये ऐसी गई, ऐसे जाके अब क्या होगा, ये फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी। देखना परपेंडिकुलर से बैंड कर रही है, परपेंडिकुलर की तरफ नहीं जा रही है। अब एक रे और गई। ठीक है, अब ये इतनी ज़्यादा बैंड हो गई कि ये इसको सीधा होना पड़ा। ठीक है, अभी किसके बेस से एकदम कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, बैंड होते 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 इतनी बैंड हो गई, तो जिस जगह पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, जब भी हमारी कोई रे, हमारी रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी एंगल किसके साथ, नॉर्मल के साथ, उस एंगल को बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल, थीटा सी। ठीक है, क्रिटिकल एंगल हम उसको बोलेंगे। ठीक है, अगेन एक लाइट रे और गई, अब ये देखो बैंड होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही है। अब एक लाइट रे और गई। ठीक है, अब लाइट रे गई भैया। ठीक है, अब ये जो बैंड हुई थी ना ये परपेंडिकुलर, अब ये बैंड ना होकर ये अब अंदर घुसने लगेगी। ठीक है, अब ये लाइट रे बैंड होते 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 अब रिफ्रैक्शन की जगह क्या होने लगेगा, इसका रिफ्लेक्शन। तो इसी को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी कोई लाइट रे रिफ्रैक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट होना शुरू कर जाए, रिफ्रैक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट होना शुरू कर जाए, उस फिनोमिना को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे काय के किस काम का ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहली बात तो लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाना चाहिए इसमें, और जो क्रिटिकल एंगल होगा वो हमेशा इंसिडेंट एंगल से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब बड़ा होना चाहिए।
तभी तो ये रिफ्लेक्ट करेगी। जो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा ना, जैसे कि यहाँ पे ये इंसिडेंट करी, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल है, और ये थीटा सी जो है इससे बड़ा होगा तभी तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या पता चला हमें कि लाइट जब रिफ्रैक्ट होना बंद कर दे और रिफ्लेक्ट होने लगे, इंटरनली रिफ्लेक्ट होने लगे, उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, अभी समझ लो तो शायद आगे 11-12 में जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन द लाइट रे व्हेन द लाइट रे गोइंग ऑन टू द denser medium to rarer medium, it's reflected its light ray, if it's reflected its light ray instead of refracted, instead of refraction it will give the reflection of light. Total internal reflection is, and in this theta c is always greater, theta I is always greater than theta c. Theta c is what? Theta c is the critical angle whenever the light ray, refracted ray, makes a 90-degree angle with normal, then this time the angle of incident is called critical angle. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो है जो पढ़ रहा है, ठीक है। इस टाइम पे हम इस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे जब भी लाइट रे क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो ये हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब भैया बात आती है कि डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें रेनबो कैसे दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले रेनबो के लिए हमें एक चीज़ तो पता ही है, हम लोग जब भी देखते हैं बारिश और धूप एक साथ निकलती है तो क्या होता है, हम रेनबो देखते हैं कि चलो भाई रेनबो बना होगा, आओ रेनबो देखते हैं, ठीक है। तो सपोज करो ये जो अपना क्या है, वाटर ड्रॉप है, क्या है, वाटर की ड्रॉप क्या गोल होती है? बिल्कुल होती है भाई। तो जो वाटर की ड्रॉप है बारिश में ही आएगी, अपने आप तो हवा में पानी आ नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो वाटर ड्रॉप है इसको हम लेंगे। अब पता है ये वाटर ड्रॉप कैसा काम करेगी? ये वाटर ड्रॉप काम करेगी वेरी स्मॉल, किसका काम करेगी? वेरी स्मॉल प्रिज्म का काम करेगी ये वाटर ड्रॉप। प्रिज्म का काम आपको पता है, जब भी कोई लाइट रे पड़ती है तो वो 7 कलर डिस्पर्स करती है। क्या करती है? 7 कलर डिस्पर्स करती है, ठीक है, 7 कलर डिस्पर्स करती है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, एक लाइट रे आएगी, लाइट रे कौन सी वाली? वाइट लाइट, कौन सी वाली? वाइट लाइट, ठीक है। अब ये क्या करेगी आपको पता है ये कैसे काम करेगी? इधर नॉर्मल मारो एक, चलो, तो ये क्या करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई। अब इधर टकराई, अब देखो जब ये रेयरर से मीडियम जा रही थी डेंसर में तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई। अब लेकिन ये डेंसर टू कहाँ जाएगी? रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर जाती है तो कुछ मैंने बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। डेंसर टू जब रेयरर कोई रे जाती है तो कभी कभी क्या होता है, रेज जो है रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देती है इंस्टीड ऑफ रिफ्रैक्ट, रेज क्या करती है? रिफ्लेक्ट होना शुरू करती है। अब देखो कुछ कंडीशन में ये रेज क्या होगी? रिफ्लेक्ट होना चालू कर देगी, रिफ्लेक्ट होना चालू कर दी भाई, रिफ्लेक्ट होना चालू कर दी। एक और रे समझ लो ऐसी, और ये क्या करेगी? रिफ्रैक्ट होना चालू। देखो इन्होंने ये चाहती है तो बाहर निकल जाती क्योंकि एज अ प्रिज्म काम कर रही है, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होना का काम चालू कर दिया। अब क्या होगा? अब ये डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है, अब ये क्या करेगा? 7 कलर का बैंड छोड़ देगा। यही 7 कलर का बैंड क्या होता है हमारा? यही 7 कलर का बैंड हमारा क्या होता है? रेनबो होता है। 7 कलर विजिबल होते हैं हमें, ठीक है, यही 7 कलर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि ये सीधे निकल के भी तो जा सकती थे कलर, क्योंकि कलर तो यहाँ पे भी शो कर सकता है वो। नहीं, जब भी कोई सर्कुलर ड्रॉपलेट होती है तो अपने को देखना रेनबो गोल सर्कुलर उसमें मिलता है फेस में, ठीक है, हाफ सर्कल फेस में मिलता है।
है ना, सेमी सर्कल के रूप में हमें रेनबो देखने को मिलता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से मिलता है। और एक याद रखिएगा, ये तभी पॉसिबल है जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब ही होगा जब अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल बना रही होगी, ठीक है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और कुछ कुछ कंडीशन पे हम, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही अपने को क्या रेनबो दिखेगा। देखना आप लोग, जब भी बारिश और धूप आएगी ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही आपको रेनबो दिखेगा। ये तभी पॉसिबल है जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा हो उधर उस ड्रॉपलेट में। ये सोचने वाली बात है, आप है ना, ज़्यादा उसमें थोड़ा हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ठीक है, अपने हिसाब से, लेकिन होती है और बढ़िया अपन लोग रेनबो देख सकते हो उसके कारण, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है हमारी, आपको बताते हैं हम कि जो सन होता है, अब हमें पढ़ना है सेकंड चीज़ जो है इसकी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर आप लोगों को पता है कि बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं ऐसी, ठीक है। तो जो अर्थ में नीचे वाली लेयर्स होती हैं, जो अर्थ से बहुत क्लोज होती हैं, वो क्या होती हैं? बहुत गर्म होती हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं? बहुत गर्म होती हैं। और जो ठंडी एयर जो होती है, बहुत, जो सबसे ऊपर वाली एयर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अच्छा, जो ठंडी होती हैं, ठीक है, जो एयर ठंडी होती हैं वो क्या होती हैं? डेंसर मीडियम का काम करेगी। और जो एयर गर्म होती है वो रेयरर मीडियम का काम करेगी। क्यों? गर्म जो एयर होती है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, और जो ठंडी एयर रहती है उसके मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं। तो जहाँ पे पास पास में मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो डेंसर मीडियम, और जहाँ पर दूर दूर मॉलिक्यूल्स है वो रेयरर मीडियम, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी कोई लाइट सोर्स जो रहता है, ठीक है, इस पे पड़ता है तो क्या होता है कि कंटिन्यूसली, अब आपने देखा होगा कि जो कहीं गर्म कहीं ठंडी, कहीं गर्म कहीं ठंडी, ऐसी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो जब भी कोई लाइट रे आती है तो सबसे ऊपर वाली जो एयर होती है वो डेंसर होती है। तो क्या करेगी, जब भी कोई लाइट रे पड़ेगी उस एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स में, तो वो क्या टूवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी, डेंसर टू। अगर रेयरर टू डेंसर जाएगी तो, सॉरी, अगर रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो क्या टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी, ठीक है। फिर डेंसर टू डेंसर जाएगी तो कुछ और होगा, डेंसर टू रेयरर जाएगी तो कुछ और होगी। तो ऐसी बहुत सारी मिलियंस ऑफ लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे जिगजैग जिगजैग करके बहुत सारी उसकी पोजीशंस जो है चेंज होगी, है ना, एयर्स की। जैसे कि अब ट्विंकलिंग स्टार है, ठीक है, ये इसी का ही एक फिनोमिना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। सपोज करो ये मेरा स्टार है, ठीक है, ये स्टार है, ठीक है। अब मैं नीचे जाते जा रहा हूँ, तो जितना नीचे जाते जा रहा हूँ वो क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना, सबसे ऊपर हॉट एयर होती है, नीचे ठंडी एयर होती है, सॉरी, हाँ। तो जैसे ही मैं नीचे गया, तो सपोज करो ये लाइट रे इधर एंटर की, स्टार्स में जो लाइट रे है एंटर की, और ऊपर जो है वो क्या है, गर्म हवा है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी भैया लाइट, ठीक है। फिर एक रे दूसरी रे से टकराई, फिर क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो क्या होता है ना, ऐसे बैंड 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 करते 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 करते
हम लोगों को ऐसा लगता है जो इसकी पोजीशन है, इस लाइट रे की पोजीशन है, वो इतनी जल्दी 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 चेंज होगी, इतनी जल्दी चेंज होगी कि हमें जो स्टार है वो क्या होगा, चमकता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की तरह हमें ये चमकता हुआ नज़र आएगा। अब स्टार की पोजीशन अपेरेंटली क्या होती है, यहाँ पर होती है, लेकिन दिखता कहाँ पे हमें, यहाँ पे दिखता है। ठीक है, जब यहाँ पर होती है तो दिखता कहाँ पे हमें, यहाँ दिखता है, अपेरेंट पोजीशन होती है। एक्चुअली में हम जो स्टार देखते हैं आसमान में रात के टाइम, वो उस पोजीशन पे नहीं होते हैं, हम लोग देखते कहीं और है और वो होता कहीं और है। ये किस वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो लेयर्स होती हैं उसके कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट होती हैं जो लाइट, उससे क्या फ्लक्चुएट होती हैं कौन सी रेस फ्लक्चुएट होती है, तो पोजीशन जो है उसकी चेंज होती हुई नज़र आती है अपने को। ठीक है, इसी कारण अपने को इल्यूमिनेट होते हुआ दिखता है अपना स्टार। ठीक है, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन था। ठीक है, ऐसा ही कुछ कारण ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो सन होता है, सन 2 मिनट पहले हमें सनराइज़ होते हुआ दिखता है, एक्चुअली में हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है, द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज़। ठीक है, मतलब जो सनराइज़ होता है ना, उससे पहले हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है। और ऐसे ही हमारा क्या होता है, जब सन सेट होता है तो आप वो 2 मिनट पहले ही सनसेट हो चुका होता है, लेकिन 2 मिनट बाद हमें वो सनसेट होते हुए दिखता है। ठीक है, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, ध्यान रखना आप लोग। हो सकता है 1 नंबर की क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। अब क्या होता है कि सनराइज अब होता है, 2 मिनट पहले क्यों दिखता है हमें, 2 मिनट बाद क्यों दिखता है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है हमें लगता है कि वो उस जगह है, लेकिन अपेरेंटली उसकी पोजीशन जो है चेंज हो चुकी है ऑलरेडी। वो होगा इस साइड में, सपोज करो यहाँ पर सन है, ये होरिजन है अर्थ का। ठीक है, ये सन है। ठीक है, लेकिन उसका अपेरेंट पोजीशन हमें यहाँ दिख रहा है। अभी सन एक्चुअली में है यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर, लेकिन उसकी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से क्या, अपेरेंट पोजीशन हमें यहाँ दिखा रहा है, तो हमें ये पहले ही दिख जाता है 2 मिनट पहले। ठीक है, ये कारण है सनसेट हमें 2 मिनट पहले दिखता है, सनराइज। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। अब जो फिनोमेनन आने वाला है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी क्योंकि आज के लिए। ठीक है, चलिए एक ही पॉइंट बचा है, इसको कल करके हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, है ना।